गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिनंदन भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी शक्ति एवं कुल कुंडलिनी रहस्य। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे गुरुदेव, हे महादेव, दया करना मेरे गुरुदेव। शक्ति एवं कुल कुंडलिनी रहस्य। एक उदाहरण से यह समझा जा सकता है, पर्वत के शिखर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति चलना चाहेगा तो उसे नीचे ही उतरना होगा, अर्थात शक्ति का विकास अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है, किंतु शक्ति की स्थूल से सूक्ष्म की ओर वापसी होनी ही है। इसी कर्म को परा और अपराशक्ति कहा जाता है। पराशक्ति का गमन स्थूल से अति सूक्ष्म की दिशा में है, अपरा अति सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। तंत्र के भैरवी चक्र में एक ही केंद्र बिंदु पर एक ऊर्ध्वमुख और एक अधोमुख त्रिभुज इस बात का घोतक है कि शिव की ही इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति जो जगत में मुखरित है, पुनः जीव से शिव की ओर चलती है। शिव अपनी इच्छा से जीव बनते हैं और उन्हीं की इच्छा जीव को शिव बनाती है। पराशक्ति को ही विद्या कहा जाता है और अपरा को अविद्या। विद्या शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है होना। विद्या का अर्थ है जो है, अविद्या का अर्थ हुआ जो नहीं है। अपराशक्ति को ही संचार धारा भी कहा जाता है और पराशक्ति को प्रतिसंचर शक्ति के अनेक विग्रहों में भारत के मध्ययुगीन काल में 10 महाविद्या की अवधारणा दृष्टिगत होती है। बौद्ध तंत्र, जैन तंत्र में पूजिता देवियों को सूत्रबद्ध किया गया है। बौद्ध तंत्र से द्वितीय महाविद्या को समाविष्ट किया गया है। इस महाविद्या में प्रथम देवी काली है। शेष 9 महाविद्या है तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगे और कमला। साधन माला में द्वितीय महाविद्या के बारे में बताया गया है कि इस एक जटा देवी की साधना कर नागार्जुन ने तिब्बत के भोट प्रदेश में प्रथमतः माँ तारा को लोक प्रतिष्ठित किया। इस देवी का एक नाम महाचीन तारा भी है। हिंदू तंत्र की उग्रा, महाउग्रा, वज्रकाली, सरस्वती, कामेश्वरी आदि देवियों को तारा की ही अभिव्यक्ति बताया गया है। 10 महाविद्याओं की छिन्नमस्ता को बौद्ध वज्रयोगिनी के समशील बताया गया है। कहा जाता है कि छिन्नमस्ता के मूल प्रवर्तक सबरपाद ही थे। माना जा सकता है कि कृष्णपाद या कृष्णाचार्य इस देवी के उपासक थे, क्योंकि कृष्णपाद की शिष्या मेखलापा तिब्बत में छिन्नमस्ता के रूप में पूजी जाती है। वज्र यानी तारा का मंदिर नालंदा और विक्रमशिला में भी था। मुख्य रूप से काली जो प्रथम 10 महाविद्या है, उन्हीं के 5 सौम्य एवं 5 उग्र स्वरूप का 10 महाविद्याओं में प्रकटीकरण है। इनसे न्यून अनेक शक्तियां हैं, जैसे साबर तंत्र में असम क्षेत्र के कामरूप, कामाख्य क्षेत्र में मंत्रों के प्रयोग में नैना जोगन की दुहाई दी जाती है। दुहाई नैना जोगन की छोटी बड़ी असंख्य शक्तियों का बहुत बड़ा साम्राज्य है। दृश्य अदृश्य जगत में शक्ति का ही विग्रह है, उनकी ही व्याप्ति है। स्पष्टतः शक्ति मूल रूप में शिव की इच्छा है। निर्विवाद है कि शक्ति के रहस्य शिव हैं, भले ही वह धन की शक्ति हो अथवा निसंगी काल की। कुल कुंडलिनी। भारतीय वाङ्मय कहता है कि शिव और शक्ति को समझने और आत्मसात कर लेने से ही समस्त ज्ञान और रहस्य की कड़ियाँ खुल जाती है। कुल कुंडलिनी का अर्थ है शिव की शक्ति जहाँ कुंडली मारकर ठहर गई है। जैसे एक सांप कुंडली मारकर बैठता है, अकुल शिव को कहते हैं और कुल शक्ति को।
सृष्टि का विकास सूक्ष्म से स्थूल की ओर हुआ है, अर्थात वह सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता जो शिव का वाच्य है और महेश्वर के रूप में जानी जाती है, जीव और जगत के रूप में प्रकट हुई। सृष्टि की कर्मिक उत्पत्ति पर विचार करें तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व एवं क्षिति तत्व का निर्माण माना गया है। यह समझना होगा कि शिव की इच्छा ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन एवं विघटन का मूल स्रोत है। शिव की इच्छा का नाम ही शक्ति है। सूक्ष्म एवं स्थूल की व्याख्या यदि की जाए तो पाएंगे कि जहाँ व्यक्ति की सभी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है उसे स्थूल कहा गया है, और जहाँ जहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों की पकड़ कमजोर होती है उसे अपेक्षाकृत सूक्ष्म कहा गया है। यथा क्षिति तत्व का अर्थ हुआ मिट्टी अथवा पत्थर। मिट्टी को समझने में सभी ज्ञानेंद्रियां काम करती है। आंखें देख सकती है, उसे छूकर जाना जा सकता है, जीभ उसका स्वाद ले सकती है, नाक गंध ले सकती है और कान सुन सकते हैं। शब्द हमारे पास किसी वस्तु को जानने के लिए 5 साधन हैं। जहाँ 5 साधन काम करते हैं वहाँ वस्तु स्थूल है। जहाँ एक साधन काम करता है वह वस्तु अपेक्षाकृत सूक्ष्म है। जहाँ कोई साधन ज्ञान इंद्रियां काम नहीं करते उसे हम सूक्ष्म की संज्ञा देते हैं। ये ज्ञान इंद्रियां जगत को जानने का साधन है, किंतु उस परमात्मा को इन ज्ञान इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। व्यक्ति के द्वारा सूक्ष्म जगत अथवा परमात्मा को जानने के लिए कई प्रकार के साधन प्रयोग में लाए गए हैं। किसी ने सीधे शिव का ध्यान किया, किसी ने भगवती की उपासना की, तो किसी ने सोचा कि शिव की इच्छा क्षिति तत्व तक आई है, जहाँ बड़ी आसानी से सभी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करती है। साधकों ने सोचा कि क्षिति तत्व में अवस्थित शक्ति से संपर्क साधा जाए और उसी के सहारे शिव तक चला जाए। शिव की इच्छा जो सबसे निचले तत्व क्षिति तत्व पर आकर ठहरी है, वहीं से उसे जगा कर साधक शिव तक पहुँचे। यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, यानी जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कर्म है वह व्यक्ति के शरीर में है। यानी 5 महाभूतों और 3 गुणों का मानवीय सृष्टि में भी प्रयोग हुआ है। मानव शरीर में मेरुदंड का इसका आधार माना गया है। मानव शरीर में मेरुदंड को इसका आधार माना गया है। मेरुदंड में सबसे नीचे का चक्र मूलाधार है, जहाँ क्षिति तत्व का केंद्र है। उसके ऊपर स्वाधिष्ठान जल का चक्र, उसके ऊपर भणिपूर्वक अग्नि चक्र है। अनाहत वायु चक्र है, उसके ऊपर विशुद्ध आकाश तत्व चक्र है और इसके ऊपर आज्ञा चक्र है, जिसे त्रिवेणी या त्रिकुटी कहते हैं। व्यक्ति के कपाल के भीतर सहस्रसार है, जहाँ शिव विराजते हैं। मूलाधार चक्र तक उत्तरी शक्ति को प्राण मंत्र से जगाकर शिव तक वापस ले जाना, यही कुल कुंडलिनी रहस्य है। जो साधक अपनी कुल कुंडलिनी जगाता है उसे कौल साधक कहा जाता है, और जो दूसरों की कुल कुंडलिनी जगाता है उसे महाकौल कहा गया है। शिव को महाकालेश्वर भी कहा जाता है। इस विद्या के आचार्य शिव के शिष्य योगी मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। क्षिति तत्व जहाँ शक्ति निर्माण के क्रम में ठहर गई है, माना जाता है कि यह मूलाधार चक्र में 3.5 लपेटे में अपनी पूंछ को मुंह में दबाकर स्थिर है। सारधात्री वाल्यविनताम क्षिति तत्व में वह शक्ति किस रूप में है, इसका वर्णन आया है कि कोटि सौदा मिनी भाषाम, यानी क्षिति तत्व में जो शक्ति निहित है उसमें आसमान की करोड़ों बिजलियों की चमक है। ध्यायेत कुंडलिनी सूक्ष्म मूलाधार निवासिनी तामिष्ट देवता रूपांसार धात्र बल व्यंताम कोटि सौदामिनी भाषाम स्वयं भूलिंग बेष्टिताम। कल्पना की जा सकती है कि सबसे स्थूल तत्व यानी क्षिति तत्व में शक्ति का यह स्वरूप है, जो शेष तत्व उससे भी सूक्ष्म है। कुल कुंडलिनी साधना को ही षष्ठ चक्र भेदन कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में कहा है कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण ब्रह्म रंध्र सुषुम्ना नाड़ी में स्थित 6 चक्रों का भेदन करके किया जा सकता है। ये 6 चक्र हैं: मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर्वक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र,
आज्ञा चक्र, सहस्त्रसार चक्र, चक्रों के बारे में आगे पढ़ूंगी। आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।